जहाँ सीमा रहती है वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें सीमा का बड़ा बेटा जो है फरहान वो था और उसकी छोटी बेटी मुन्नी भी थी। मुन्नी तो चुपचाप एक साइड में खड़ी थी और मैं भी फिर वहीं पे पास में खड़ी होकर देखने लगी उन बच्चों को खेलते हुए। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं वीडियो ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं सीमा हैदर के 4 बच्चों के हवाले से। उनके जो 4 बच्चे हैं ना, यहाँ पे पता चली है रघुपुरा में चारों बच्चे बाहर खेल रहे थे और जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जो खेल रहे थे उन्हीं के हम उम्र थे, वो लोग उनको उल्टा सीधा मतलब सुनाने लग गए थे। तो बच्चों के जो मुंह है ना वो बहुत छोटा सा हो गया था। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो देखिए, ये तो आज नहीं कल होना ही है और आगे चल के जीवन भर उनको ये सारी ताने सुनना ही सुनना है। अगर भारत में रह गए किसी भी तरीके से, तो वैसे तो रहेंगे नहीं बच्चे, बहुत जल्दी भारत से उनको गुलाम हैदर के पास पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। फिर भी देखिए, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है ना। गलत अगर उनको इस तरह से मतलब सुनने को मिले, उल्टा सीधा कोई बोले, तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मैं ये छोटी सी क्लिप लगाने वाली हूँ, तो आप ये क्लिप सुने और खुद आप डिसाइड करें कि बच्चों के मन में कहाँ तक गलत मतलब मैं कहूँगी गलत प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, आप मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहूँगी बच्चों को बहुत गलत सुनने को भी मिलता है। देखिए, बाहर खेलने जाते हैं तो सीमा हैदर को क्या है, सीमा हैदर को तो सुन सुन के वो बेशरम बन गए, उसे फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई कुछ भी बोलो। बेशर्मी का तो उसने हद ही पार कर दिया है और ऐसे बेशरम लोगों को तो खैर फर्क पड़ता ही नहीं है। तो दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप है, ये मतलब तो ये सुनते हैं और आपको बताते हैं कि रघुपुरा के जो बच्चे हैं वो सीमा हैदर के बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। और अब्बू आपस में कज़न थे और जो मेरी मम्मी थी मेरे अब्बू से बड़ी थी 5 साल और अब्बू उनसे छोटे थे। जैसे मतलब मैं मीना जी से बड़ी हूँ। मैं यहाँ मीडिया का घेरा होता था। चीजें हुई हैं, क्या बच्चों को चोटें आई हैं, नहीं आई हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप ये ऑडियो सुनिए। जहाँ सीमा रहती है वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें सीमा का बड़ा बेटा जो है फरहान वो था और उसकी छोटी बेटी मुन्नी भी थी। मुन्नी तो चुपचाप एक साइड में खड़ी थी और मैं भी फिर वहीं पे पास में खड़ी होकर देखने लगी उन बच्चों को खेलते हुए। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाती उन बच्चों की। तो बच्चे खेलते खेलते आपस में ही लड़ने लगे। आजकल तो सबको पता है कि आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, उनको सारी बातें पहले से ही पता होती है। तो एक फरहान और एक छोटा बच्चा था, तो वो दोनों एक साइड हो गए और बाकी बच्चे मिलकर इन दोनों बच्चों को ना चिढ़ाने लगे। छोटा जो बच्चा था वो शायद डर कर भाग गया। बच्चे बोल रहे थे कि तू इसको, फरहान को, कि तू हमारे देश का नहीं है, तू तो पाकिस्तान से आया है, ज़्यादा बोलेगा तो हम तेरी पिटाई कर देंगे। उनमें से एक बच्चा बोला कि अरे इसका नाम तो फरहान था ना, ये नाम बदली कर लिया है, ये मुसलमान से हिंदू बन गया है। उसमें से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसके तो 2 बाप हैं, एक पाकिस्तान में है एक हिंदुस्तान में है। तो सबके तो एक ही बाप होते हैं, इसके 2 क्यों हैं। एक रिंकू नाम का बच्चा था वहाँ पे, तो बोला कि इसकी माँ भगौड़ी है, भाग के आई है और छत पे चढ़ के नाचती है, डांस करती है, वीडियो बनाती है, तब जाके ये लोग खाना खाते हैं। बेचारा फरहान ये सब सुनकर एकदम रुआसा हो गया था और वो घर के अंदर दौड़ के चला गया। बच्चों की बातें सुनकर कोई भी शॉक्ड हो जाता। एक तरह से बच्चे तो सच ही बोल रहे थे, जो सच है वही कह रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस तरह की बातों से
जो बच्चे कर रहे थे उससे सीमा के जो मासूम बच्चे हैं उनके दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अभी तो ये छोटे हैं, मासूम हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों लेकर आई। लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते ना भाई जी, लोगों का तो काम ही होता है कहना। मैं सोच रही थी कि आज बच्चे ताना मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कल को बड़े भी बोलेंगे कि ये भगोड़ी के बच्चे हैं जो घुसपैठ करके हमारे देश में घुस आई थी। हमारे यहाँ घुसपैठियों को ना आतंकवादी भी बोलते हैं, तो लोग इनको टेररिस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। भाई जी, आपसे और पाकिस्तान के सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर मेरी विनती है, निवेदन है कि जैसे भी हो आप लोग इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाएं। यहाँ इनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसी बातों और तानों का सामना उनको आजीवन करना पड़ सकता है। ये मासूम और बेगुनाह होते हुए भी खुद को कसूरवार और दोषी समझेंगे और भविष्य में कभी भी सर उठाकर चैन से जी नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान के वास्ते इन्हें यहाँ से लेकर जाइए आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, आपने सारी बातें ये क्लिप के माध्यम से आपने सुनी। तो मैं कहूँगी, देखिए, लोग बाग क्या, यहाँ पे बच्चे क्या और बड़े क्या, सभी लोग जीवन, जैसे इन्होंने बोला, ताना बच्चों को सुनने को मिलेगी। और बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, माँ ने गलती किया है, बच्चों ने गलती नहीं किया है, लेकिन सजा पूरी उम्र ना बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है इस तरह से, अगर बच्चे हिंदुस्तान में ही रह गए तो। ठीक है ना। मैं तो वैसे चाहती नहीं हूँ कि मतलब बच्चे हिंदुस्तान में रहे। मैं तो कहती हूँ कि गुलाम हैदर के पास पहुंचे। मैं बहुत बार इस बात को रिपीट करती रहती हूँ कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसमें मुझे बहुत गलत तरीके से 2-4 कमेंट भी आए हैं जो सीमा हैदर के तलवे चाटने वाले हैं उनके। तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को मतलब बताऊंगी कि क्या क्या कमेंट आए हैं मुझे और कितना गलत गलत कमेंट करते हैं लोग बाग। तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, वो बात की बात है। अभी बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आज छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर के आसपास ही खेलते हैं, तो आसपास के लोग ही मतलब सुना रहे हैं। कल को वो स्कूल कॉलेज जाएंगे, कल को मतलब बाहर निकलेंगे नौकरी के लिए बड़े होके, तो फिर उनके ऊपर मतलब लोग बस ताना देंगे, तो फिर उनको क्या असर पड़ेगी उनके ऊपर। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, किसी को तो करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग बाग है ना, मतलब सीमा हैदर को गलत तरीके से आने की सजा उनके बच्चों को दे सकते हैं, मैं तो कहूँगी भाई। क्योंकि देखिए, किसी का सोच हम नहीं बदल सकते हैं। जिस तरह से सीमा हैदर का सोच हम नहीं बदल पा रहे हैं कि भाई अपने बच्चों का भविष्य देखे, उनका ये ना करे, मतलब भविष्य खराब ना करे, लेकिन सीमा हैदर सिर्फ अपना भविष्य देख रही है। वो भारत में मेरे भविष्य है, भारत में मैं रहना चाहती हूँ, पाकिस्तान में मैं दुखी थी, परेशान थी। तो और भी तो पाकिस्तान के अंदर पर लोग बाग हैं वहाँ पे दुखी परेशान, तो वो लोग तो नहीं इस तरह से गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये है जो ये गलत कदम हमेशा उठाती रहती हैं। ठीक है ना, गलत कदम उठा के मतलब बच्चों को लेके आ गई है। तो ऐसे अगर सभी लोग सोचे नहीं लग जाए, अगर हम दुखी परेशान है पाकिस्तान में, तो हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं और गैर कानूनी तरीके से, फिर तो पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा। और क्या हमारा भारत क्या कोई ये है कि मतलब कोई भी आएगा मुंह उठा के गलत तरीके से और उसे पनाह मिल जाएगी? आप लोगों का राय इसमें क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो चाहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ से चली जाए, उनका तो बस भाई राय तो बिल्कुल सही होगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों चाहते हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में ही रहे, समझ नहीं आया। जो मतलब पाकिस्तान से इतनी गैर कानूनी तरीके से आई है, उनके पक्ष में बोलते हैं लोग बाग। तो मैं कहूँगी उनके बच्चों को भी सजा मिल रही है इसमें, तो उनके बच्चों को क्या गलती है, क्या कसूर है, तो उनके बच्चों को उल्टा सीधा ना सुनाया जाए। अगर किसी उनके आस पड़ोस के लोग तक मेरी वीडियो जाती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और छोटे बच्चे हैं, उनकी गलती नहीं है। अब कहते हैं ना, जहाँ जहाँ भैया माँ जाएगी वहाँ वहाँ तो बछड़े जाएंगे ही जाएंगे। तो उसी तरह से बच्चे पहुँच गए हैं हिंदुस्तान में, तो कोई बात नहीं, उनको बच्चों को इतना टारगेट ना करें और बच्चों को गलत ना बोलें, गलत ना ठहराएं। और गुलाम हैदर तो एक दिन न एक दिन अपने बच्चे लेके ही जाएगा ही,
और सीमा हैदर को सजा मिलनी ही मिलनी है, क्या ना। तो सीमा हैदर को जितना उल्टा सीधा है आप लोग बोले, गलत बोले, गालियां दे, जैसे मर्जी वैसे उसको टारगेट करे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, बच्चों को अगर मानसिक तरीके से परेशान किया जाएगा तो उनके जो दिल दिमाग है ना, गलत तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आगे चल के कोई गलत कदम न उठाए। जैसे बड़े होते जाएंगे तो गलत सोचना ना स्टार्ट कर दे हमारे हिंदुस्तान के बारे में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप लोग। मैं किसी को नाम लेके ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ने बोला, कि आप लोगों ने बोला, लेकिन जो भी है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, अगर आप तक आस पड़ोस के लोग हैं तो अपने बच्चों को भी बोले कि बेटा बच्चों को गलत नहीं बोलना है, वो भी आपकी तरह ही बच्चे हैं, इस तरह से। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इसमें। तो आज के लिए इतनी ही दोस्तों, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।